हेलो एंड वेलकम टू करेंट आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ द क्रेडिट कार्ड। आज हम लोग बात करेंगे कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में कि कौन कौन वो सारी बेनिफिट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट, जिससे हमको मनी सेविंग हो सकता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सारे जो भी 2 वीडियो बताया उसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कैसे कार्ड जो है आपको सेविंग देता है, कैसे कार्ड आपको बचाता है। तो आज जो है हम लोग वही बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, राइट। जो है अलग अलग क्रेडिट कार्ड के अलग अलग क्या क्या बेनिफिट्स है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि किस तरीके से मॉनेटरी सेविंग देता है आपको, किस तरीके से आपको पैसा बचाता है। तो उसी मॉनेटरी सेविंग के प्रोसेस में क्या किस तरीके से बचेगा जो है वो एक एक करके आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं बेनिफिट्स ऑफ द क्रेडिट कार्ड। तो पहला जो बेनिफिट्स है वो होता है क्या, पहला जो बेनिफिट्स है वो है रिवॉर्ड पॉइंट। तो जानेंगे कि रिवॉर्ड पॉइंट क्या होता है। तो रिवॉर्ड पॉइंट जो होता है एक तरीके से डिजिटल मनी होता है। जैसा आप ये मतलब कि यूज करते होंगे, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, सेविंग। जैसे बैंक अकाउंट में जब आपके पैसे रहते हैं तो उसको यूज करके किसी भी चीज़ को परचेज करते हैं, तो उसी के एक अलग फॉर्मेट में जो है, या फिर किसी भी जैसे फ़ोन पे में आप जो है क्रेडिट करके जो वहाँ का मतलब कि फिर फ़ोन पे का जो क्रेडिट है उसमें करके आप किसी चीज़ की खरीदारी करते हैं। तो उसी तरीके से जो है रिवॉर्ड पॉइंट भी एक तरीके से डिजिटल मनी है जिसका इस्तेमाल करके आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली का बिल पे कर सकते हैं, फिर वाउचर खरीद सकते हैं, अलग अलग कंपनी का वाउचर खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से कहीं कोई बैंक का कार्ड जो है फैसिलिटी देता है कि आप डायरेक्टली रिवॉर्ड पॉइंट का इस्तेमाल करके कोई भी अमेजॉन, मिंत्रा या फिर फ्लिपकार्ट, ये सब से डायरेक्टली आप सामान ही परचेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो मतलब कि ये सारे तरीके, मतलब कि ये जो कहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट का रिडीम्शन करना, रिडीम कहाँ पर करना है, वो आपको सेल्स एजेंट से पूछना होगा। जो जिस बैंक का आप कार्ड खरीदने जा रहे हैं उस बैंक के सेल्स एजेंट से आपको ये सारी इंक्वायरी करनी होगी अच्छी से। ये आपको इंक्वायरी करना होगा कि भाई रिवॉर्ड पॉइंट का रिडीम कहाँ पे करेंगे। फिर ये करना होगा कि 1 रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू तुम्हारे बैंक के क्रेडिट कार्ड पे कितना मिल रहा है। तो किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 1 रुपये के बराबर होता है। किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 0.5 रुपीज़, मतलब लगभग 50 पैसा होता है। किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको कोई सेल्स एजेंट बोलेगा कि 1 रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू भैया 25 पैसा है। तो आपको इंक्वायरी सेल्स एजेंट से करना होगा। जो भी आप एक तरीके से, जिस तरीके से आप सामान खरीदने जाते हैं तो सामान खरीदने में बार्गेनिंग वगैरह करते हो ना, आप कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, तो उसी तरीके से आप कार्ड भी लेने से पहले आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। आप जो है हर चीज़ पूछ सकते हैं उससे। सेल्स एजेंट आपको सारी चीज़ अगर नहीं बताता तो आप उसको सीधे बोलिए कि भैया हम दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड लेंगे, जब आप मतलब सारी बेनिफिट्स बता ही नहीं रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंक्वायरी लेना होगा सेल्स एजेंट से। तो आपको जो सेल्समैन है वो रिवॉर्ड पॉइंट के सारे रिडीम्शन के कहाँ पे उसका बैंक रिडीम करने का वो फैसिलिटी दिया है, वो सेल्समैन आपको बताएगा, सेल्स एजेंट बताएगा। आपको लग रहा है कि भाई जिस ब्रांड पे ये सेल्समैन बता रहा है रिडीम करने के लिए रिवॉर्ड पॉइंट को, वो ब्रांड हमको पसंद ही नहीं है, हमको कोई और ब्रांड में पे चाहिए, तो आप मार्केट में इंक्वायरी करिए, कंपेयर करिए कौन से
जो है आपके पसंद कौन सा क्रेडिट बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पसंद का जो है ब्रांड पे दे रहा है रिडीम करने के लिए रिवॉर्ड पॉइंट, तो वैसे आप कर सकते हैं। और रिवॉर्ड पॉइंट आपको जो है ना हर पूरे मतलब कंटिन्यू हर एक्सपेंडिचर पे यदि आप खर्चा करते हैं कार्ड से, तो हर एक एक्सपेंडिचर पे आपको जो है वो रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब कि वो रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। तो लगभग साल भर अगर पूरे साल भर आप अगर खर्चा करते हैं तो आपको जो है ये आपको लगभग जिस तरीके की जिस टाइप का कार्ड रहेगा, हायर वेरिएंट कार्ड है, नॉर्मल कार्ड है, तो उस तरीके से आपको रिवॉर्ड पॉइंट का सेविंग देगा। रिवॉर्ड पॉइंट से आपको पैसे और कैसे होता है होता, जैसे मान के चलो कार्ड से आप जो है बिल पे कर रहे हैं, कार्ड से आप क्रेडिट कार्ड से आप बिल पे कर रहे हैं, बिजली बिल, गैस बिल, किसी भी तरह मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, तो उसमें कहेगा कि भैया बैंक वाला क्या कहता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से हर एक 100 रुपया खर्चा करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट या 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है आपको हर एक 100 रुपया पे। तो उसी तरीके से आप कार्ड की जितना लिमिट है उसकी उतना यूज कर रहे हैं आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, तो आपको हर एक 100 रुपये पे 5-5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते जाएगा। साथ ही साथ बैंक ये भी फीचर्स देता है, किसी चीज़ पे वो अपना कार्ड को बेचने के लिए उसका USP हम लोग कहते हैं कि यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है या यूनिक सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो वो क्या करता है, बैंक वाला क्या करता है, किसी भी चीज़ पे आपको ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट देगा, कहेगा कि आप भैया ये जो है अगर स्विगी जोमेटो और स्विगी से जोमेटो और स्विगी से खाना ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको जो है 25 या 30 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा हर एक 100 रुपये। हर एक 100 रुपये अगर खर्चा करते हैं खाना खाने में जोमेटो या स्विगी में, तो आपको 25 रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा। तो इस तरीके से तो ये भी चीज़ आपको सेल्स एजेंट ही बताएगा कि उसके जो है क्रेडिट कार्ड पे क्या USP है। कोई बैंक के क्रेडिट कार्ड पे वाउचर वगैरह दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछना होगा। कोई बैंक क्या करता है कि जो आपका एनुअल फी ले रहा है, मान के चलो जो फ्री वाला कार्ड है वो तो छोड़ दो, जो मान के चलो जो कार्ड पेड कार्ड है, तो उस पर कहेगा क्या कि सर आपको 500 रुपया कार्ड का जो है कार्ड का ये पेमेंट है, जो कि आपके बिल में लग करके आएगा। एनुअल फ़ी है 500 रुपया एनुअल फ़ी, 500 ज्वाइनिंग फ़ी होता है जो आप जब कार्ड जिस समय खरीदते हैं तो उस समय आपको लगता है, और फिर एनुअली उसको हर साल जो है उसका फ़ी 500 जिस टाइप के कार्ड होगा जो है उस टाइप के आपको फ़ी लगेगा। एक जो है कार्ड का जो है फ़ी लगभग तुमको 10-10 हज़ार रुपया का 10-10 हज़ार रुपया कार्ड का जो है फ़ी रहता है। तो उस 10 हज़ार रुपये कार्ड वाले पे आपको 10 हज़ार रुपया जैसा बेनिफिट रहेगा। तो आपको और जो ओवरऑल जो बेनिफिट हम बताते हैं कि एक मोटी आपको एनुअली कोई भी कार्ड एनुअली कितना सेविंग देगा, तो आपके मान के चलो फ्री वाला जो कार्ड है जिसका कोई एनुअल फी ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है, वो भी आपको लगभग 10 से 15 हज़ार रुपया का सालाना सेविंग देगा। 10 से 15 हज़ार रुपया, 10 से 15 मिनिमम हम बता रहे हैं 10-11 गुना, 10-11 ये। और कैसे देगा 10 से 15 हज़ार रुपया, वो एक करके हम सारा डिस्कस करेंगे। अगर मान के चलिए आपका कार्ड 500 रुपया एनुअल फ़ी वाला है, 500 रुपया एनुअल फ़ी वाला है, तो ये कार्ड आपको लगभग सालाना जो है 50 हज़ार रुपया का सेविंग देगा, जो कि वही चीज़ आप 50 मतलब कि सालाना जो खर्चा आप साल में करते थे कैश में, तो आपको 1 रुपया नहीं बचता था। जो वही ये चीज़ क्या कर रहा है, आपको सालाना 50 हज़ार रुपया का दे रहा है, सेविंग दे रहा है ये कार्ड। आपका मान के चलो 5 हज़ार रुपया वाला कार्ड है, तो ये आपको एनुअली जो देगा सेविंग आपको देगा 5 हज़ार का कार्ड है, वो 5 लाख रुपया देगा एनुअली सेविंग। ये हम कम बता रहे हैं, इससे भी ज़्यादा देता वही। यही कैसे देता वो एक करके हम आपको डिस्कस कर दे। जैसा कि हम पहले आपको रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस, तो पहला हमने रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में आपको बताया। देखिए हम आप लोग से बताना चाहूँगा, जब भी कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आप पूरे अच्छे तरीके से कंपैरिजन कर लीजिए सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड पे,
और उसके बाद आप जो है क्रेडिट कार्ड खरीदिए, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट हो, जो आपको ज़्यादा सेविंग दे रहा हो, तो वैसे ही बैंक का क्रेडिट कार्ड आप खरीद सकते हैं, राइट। तो आगे और दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या बताते हैं, दूसरा कैशबैक। बोलेगा सेल्समैन से आप जब पूछिएगा तो बोलेगा कि भैया कैशबैक है मेरे क्रेडिट कार्ड पे, वो जो यूएसपी जो बताएगा, उसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट जो होता है, वो बोलेगा कि आप मेरे कार्ड, ये आप मेरी बैंक के ये कार्ड खरीदते हैं तो आपको 5% का कैशबैक दिया जाएगा यदि आप राशन ये सब जो है ग्रॉसरी, ये सब ग्रॉसरी अगर मेरे कार्ड से खरीदते हैं तो आपको इस पे कितना मिलेगा, 5% का, जबकि राशन वगैरह आपको खुद मतलब डेली लाइफ में खरीदते ही हैं। तो अगर वो बोलेगा सेल्समैन की ग्रॉसरी अगर मेरे कार्ड से खरीदते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। आप मान के चलो अगर 10,000 रुपया का अगर ग्रॉसरी खरीदते हैं महीना में अगर 10,000 रुपया का ग्रॉसरी राशन खरीदते हैं तो आपका इसका 5% कितना होगा, 5% आपको हो जाएगा 500 रुपया, राइट। तो 10,000 में अगर 500 रुपया आपको बच जा रहा है तो कोई घाटा है। यही चीज़ आप अगर जो कैश में जब 10,000 रुपया का राशन खरीद करके आप दुकानदार को 10,000 रुपया पेमेंट कर दिए, आपको 1 रुपया कुछ नहीं बचा। इवन कि आप शॉप की जो मतलब ग्रॉसरी स्टोर वाला है उससे कहिएगा कि भैया एक चॉकलेट खिला दो या कुछ दे दो, खिला दो 5 रुपया का, तो वो 1 रुपया नहीं देगा, लेकिन कार्ड आपको जो है 500 रुपया का सेविंग दे रहा है। इवन कि ये बहुत सारे ऐसे जो है लोग हैं जो अच्छे हायर क्लास है, वो लोग 50,000 रुपया का ग्रॉसरी महीने में खरीदते हैं। तो उनको सोचो कितना, अगर वो 50,000 रुपया का ग्रॉसरी वो खरीद रहे हैं तो उनको सेविंग कितना हो रहा है, 2500 रुपया। 2500 रुपया बहुत अच्छा खासा। आप 2500 रुपया में एक दिन जाकर रेस्टोरेंट वगैरह में खाना, आप डिनर वगैरह कर सकते हैं, ये लंच वगैरह कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये, इसके बारे में भी आपको सेल्स एजेंट ही बताएगा जो जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आप लेने जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट जो फीचर है, अगला जो बेनिफिट्स होगा, ज़्यादातर देखिए क्रेडिट कार्ड वो लोग यूज करते हैं जो एजुकेटेड लोग होते हैं, मतलब मिडिल क्लास या हायर क्लास, ये लोग जो होते हैं वो यूज करते हैं। तो वो लोग जॉब वगैरह करते हैं तो मूवी वगैरह भी देखने का उनको वो लोग शौकीन होते हैं। वीक में एक जो है मूवी वगैरह भी जो है वो देखने के लिए जाएंगे ही। तो वो क्या है कि जैसे आप अगर मूवी वगैरह देखते हैं तो आपको जा रहे हैं देखने के लिए, तो आप जो मूवी टिकट खरीद रहे हैं, अगर मूवी टिकट में आप एक खरीद रहे हैं और एक अगर फ्री मिल जा रहा है, इसमें कोई घाटा है। तो वैसे ही होता कि आपको सेल्स एजेंट बताएगा कि सर हमारे कार्ड पे बाय वन गेट वन का मूवी टिकट है, यदि आप एक टिकट बाई करते हैं तो एक आपको फ्री मिलता है। और वो ये सारे चीज़ें वो कैसे मिलेगा, एनुअली मिलेगा, मंथली मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा, वो चीज़ें, ये सारे चीज़ें भी आपको पूछना होगा। कि बोल देगा कि सर मूवी टिकट है, तो मूवी टिकट वगैरह आप उससे पूछिए कि साल में कितना है, आप कितना दे रहे हैं। दूसरे बैंक का जो है क्रेडिट कार्ड है वो कितना हमको साल में बाय वन गेट वन का मूवी टिकट दे रहा है। तो इस तरीके से जो होता है वेरिएंस आ जाता है, अलग अलग कार्ड्स पे अलग अलग तरीके से जो है मतलब कि ये डिफर कर जाता है कि कोई जो है सालाना आपको 8 मूवी टिकट दे रहा है कोई कार्ड पे, कोई किसी कार्ड पे आपको 4 मूवी टिकट मिल रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग कार्ड पे अलग अलग आपको मूवी टिकट मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये 3-4 बेनिफिट्स हमने डिस्कस किया ये वीडियो में। आगे भी और भी बहुत सारे हैं, ये वीडियो नहीं, तो अगर इसमें डिस्कस करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप भी बोरिंग जैसा फील करेंगे। तो मैं और सारे बेनिफिट्स को नेक्स्ट डे अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। फ़िलहाल इतना मतलब कि ये डिटेल से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं तो मैं तो सारा बेनिफिट्स एक ही वीडियो में ये एक्सप्लेन कर देता। लेकिन ये एक एक चीज़ आपको कैसे कार्ड खरीदते समय
जो है ये इंक्वायरी वगैरह करना, वो चीज़ें हमको डिटेल से बताएं ताकि आप जो है आपको सेविंग हो। और आप वीडियो में बने रहिए, और भी क्या क्या गलतियां होती है जिसके से मतलब कि जो कि ना तो आप पूछ पाते हैं सेल्समैन से, और ना सेल्समैन वो बताता है, वो उतना दिमाग में टेंशन नहीं लेना चाहता। इस वजह से क्या क्या जो है वो गलतियां हो जाती है आप लोग को, वो आगे वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि क्या क्या आपको प्रिकॉशन करना होगा कार्ड यूज करते समय, ताकि आपको किसी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन ना हो, किसी तरीके का हिडन चार्जेस बैंक जो है ना ले। आपको किसी भी तरीके से का जो है हिडन चार्जेस बैंक आप सुना होगा कि जो है बहुत सारे कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब बहुत फालतू है, बैंक फालतू चार्ज लेता है। नहीं, वो लोग जिसने इनको अच्छे से इंक्वायरी नहीं लिया वो उसको ऐसा होता, और जिसने मतलब कि अच्छे से इंक्वायरी लिया कार्ड खरीदते समय सेल्स एजेंट से, और वो सावधानियां पर मतलब कि वो प्रिकॉशन को फॉलो किया, तो उसको जो है किसी तरीके के फाइनेंशियल बर्डन नहीं हुआ, किसी तरीके की जो है हिडन चार्जेस नहीं लगा। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलेगा। मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। कोई भी आदमी कोई भी चीज़ करता है तो उसको लगता है कि भाई अगला ऑडियंस की तरफ से हमको जो है क्या हम सही करें, क्या गलत करें, फीडबैक आता तो अच्छा था। अगर नहीं कुछ अच्छा लग रहा है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी भी मोटिवेशन बढ़ेगा। और भी मैं जैसा कि मैंने वादा किया कि और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके बीच लाता रहूँगा, और मैं एक एक करके हर चीज़ डिस्कस करूँगा। तो अगर ये आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें, ताकि मैं इससे भी बेहतर कंटेंट के साथ आपके बीच में आता रहूं। थैंक यू।